अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के अंबारी में, और अंबारी बाज़ार के करीब ये पूर्व विधायक फूलपुर पवई और बीजेपी के युवा नेता, नौजवान नेता अरुण कांत यादव जी का ये फार्म हाउस है। अरुण कांत यादव जी पूर्व एमपी और वर्तमान विधायक फूलपुर पवई रमाकांत यादव जी के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। आपके पिताजी और पूर्व एमपी और फूलपुर पवई के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव जी जेल में हैं, और इस वक्त चर्चा भी है और चर्चाएं हो रही हैं, कयास भी लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जो है उनको टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं एमपी का। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है और क्या इसको समझा जाए? जी बिल्कुल अफवाह है और झूठ है। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मौके पे अभी आज की कंडीशन में कोई लेना देना नहीं है। वो समाजवादी पार्टी में है और बीजेपी से उनका इस समय कोई लेना देना नहीं है। कोई उनका बीजेपी से लड़ने का कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। अगर बीजेपी ने टिकट के लिए ऑफर किया एमपी के चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है कि आपके पिताजी जो है चुनाव लड़ सकते हैं, मैदान में आ सकते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो भाई उनका डिसीजन है, अब वो क्या लेंगे। मेरा उस पर कोई जोर भी नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, और इसके बारे में मुझसे आप कुछ ना पूछे तो ही बेहतर। लोकसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से इंडिया महागठबंधन है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, पीडीए है, बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से ज़्यादा पीडीए का पालन करती है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, तमाम दलित, तमाम बैकवर्ड क्लास के लोग भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो और इस कार्यशैली की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार यूपी में 80 की 80 सीटें ले आएगी। तो विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होता है, आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जात बिरादरी की धर्म की राजनीति करती है और तोड़ने का काम करती है। तो ये जो आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, जो दूसरे जो दल लगा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? मुझे अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे वो सही है। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और सभी जात बिरादरी के लोगों को बराबर सम्मान देती है और उनको साथ में लेके चलने का प्रयास करती है। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आप लोग जैसा देख ही रहे होंगे, तमाम अलग अलग जात के लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन ये चीज़ आपको किसी और दल में देखने को नहीं मिलेगी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, विचार को लेकर और उनकी सोच को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर जो है क्या कहना है? मोदी जी बहुत ही जीनियस इंसान है। इंसान की काबिलियत किसी के कहने से नहीं आकी जाती है, उसकी काबिलियत उसकी सफलता से आकी जाती है। तो 2 बार इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार भी होने जा रहे हैं। अब उनकी जो कार्यकुशलता है, उनकी क्वालिटी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सफलता से ही आपको समझ जाना चाहिए कि वो किस तरह के आदमी हैं। बाकी योगी जी ने 2 बार इस प्रदेश पे सरकार बनाई, तो इससे भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनकी क्या क्वालिटी है। इसके बारे में ज़्यादा बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सामने एक मजबूत विपक्ष भी है, एक इंडिया महागठबंधन है, पीडीए है, 2024 का चुनाव भी आ गया है और चुनावी गहमा गहमी जो है शुरू हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन, पीडीए और एक तरफ एनडीए है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में अखिलेश यादव जितना नासमझ नेता देखा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे मानूं कि वो एक मजबूत विपक्ष हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि तमाम अच्छे लीडर उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो उनकी असफलता ये साबित करती है कि उनमें काबिलियत की कमी है, और जिसमें काबिलियत ना हो उसको मजबूत कैसे माना जाए? आपको चरिंदों से, परिंदों से बहुत शौक़ है, लगाव है। ये जो आप सेवा कर रहे हैं,
इसको लेकर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की, हर तरह की वैरायटी वाली यहाँ कबूतरें मौजूद हैं। आप उनको दाना खिला रहे हैं। इस फार्म हाउस को लेकर और इस अपने शौक़ को लेकर क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समीम भाई। ये मेरा बचपन का शौक़ है। जब मैं छोटा सा था तब से मुझे इस चीज़ का शौक़ है। और मुझे मेरे मन को शांति मिलती है जब मैं जानवरों को या परिंदों को खिलाता पिलाता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। बाकी शौक़ है मेरा, और इससे तक कुछ नहीं। ये शौक़ आपको कब से हुआ जो है कि, और आप जो है इन परिंदों के लिए और इन चरिंदों के लिए जो है कैसे आप समय निकालते हैं, वक्त निकालते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं छोटा सा था बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं क्लास 3 में रहा हूँगा, तब से मुझे इस चीज़ का शौक़ है। और मैं बचपन से मुझे जानवर के साथ रहते हुए तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं, ठीक है। और बाकी समय की जहाँ तक सवाल है भाई, मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, और मैं बस इस खाली समय में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ इन बर्ड्स के साथ में। यहाँ पर हमारे पास मुर्गियाँ हैं, क्योंकि हम मार्केट से अंडा नहीं खरीदते हैं, हम अपने घर का ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, और हमारे पास कुछ मुर्गियाँ हैं। पहले हमने बकरियाँ भी पाल रखी थी, लेकिन हमने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दी, क्योंकि सब्जियों के साथ बकरियों का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पा रहा था, वो सारी सब्जियाँ खा जा रही थी। तो जब तक अभी मेरा सेटअप पूरी तरह से अच्छा नहीं बन पाया है, और जब ये सेटअप पूरा अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ कई तरह की भैंस और गाय, साथ में मुझे कुत्तों का भी शौक़ है, और बाकी भेड़ बकरियों के साथ साथ मैं मुर्गी और कबूतर भी पालता हूँ। बाकी मेरा मेन फोकस क्या है कि मैं नेचर लवर हूँ, इसलिए मैं अपने खाली समय में नेचर के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुल कितनी कबूतरें होंगी, और इन कबूतरों की वैरायटी क्या है, क्या क्वालिटी है इनमें, और ये कहाँ से आप लाए इसको? ये कबूतर मैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर और बनारस से लेके आया हूँ। लेकिन इन कबूतरों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कबूतर अलग अलग देशों से आई हुई हैं, जैसे कि ईरान, अफ़गानिस्तान। ये कबूतर हिंदुस्तान में मुग़लों के ज़माने में आई हैं, लेकिन ये नस्ल वहीं की हैं। और हमसे भी पुराने शौकीन दिल्ली और बनारस, लखनऊ जैसे शहरों में लोग रहते हैं, उनसे हमने धीरे धीरे ये कलेक्शन बनाया है। और ये कलेक्शन मैंने 30 साल में इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं कि कबूतर आपको मार्केट में आप जाएंगे तो पैसा दे के आपको मिल जाएंगी। और ये एक कठिन काम है। अगर मैं इनको हटा दूं तो दोबारा मुझे इस तरह से फिर बनाने में मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, इसलिए मैं दोबारा इतना कलेक्शन बना नहीं पाऊँगा। क्या क्या नाम है? जैसे सिराजी कबूतर है इसमें, जो ईरान के सिराज शहर से आती है। और इसमें एक जोगिया कबूतर है, जिसका सर जो है वो वाइट होता है, बाकी बॉडी उसकी येलो या रेड होती है। और दूसरा इसमें सिराजी के साथ साथ एक कबूतर आता है इसमें महोखिया, जिसका कलर एक महोखा पक्षी आता है, उसके जैसे मिलता जुलता है। और इसमें हमारे पास काले मैना दाग हैं। काले मैना दाग जो कबूतर होते हैं उनका खासियत ये है कि उनका जो शकल सूरत होता है वो मैना से मिलता जुलता है। बाकी हमारे पास कासनी मैना दाग हैं, जो कलर उनका जो होता है वो ब्लू कलर में होते हैं। और बाकी हमारे पास लाल जरद कबूतर हैं, जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे लाए गए हैं। और भी कई तरह के इसमें कबूतर हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि संख्या होगी यहाँ? संख्या तकरीबन हमारे यहाँ 700-800 कबूतर होंगे। यहाँ पर जो मुर्गे और मुर्गियाँ हैं उनकी नस्ल क्या है? मुर्गी भैया मेरे पास जो है वो एक तो मेरे पास अमेरिकन टर्की है, और दूसरी मुर्गी मेरे पास है आसाम से, मैंने ले आया था इसको। और बिल्कुल देसी मुर्गी है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटी है। ये मुर्गी आपको उत्तर भारत में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो आप सब्जियों की जो खेती कर रहे हैं वो गैर मिलावटी जो है वो सब्जियां हैं, जो खाद है वगैरह से, तो उसके बारे में बताएं कि उसकी क्या, कैसे उसको। मैं भैया अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बिना पैसे की ज़िंदगी कैसे जिया जाए, समझ रहे हैं, बिना पैसे के या कम पैसे में।
और उसी का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सफलता मिलती है, कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ इस फील्ड में। इनको अभी हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उड़ने की, क्योंकि इनकी जगह बदल गई है। पहले ये कहीं और थे, अब यहाँ पर आए हैं। जब तक ये यहाँ पर पूरी तरह से सेट नहीं हो जाएंगे तब तक ये नेट लगा रहेगा, और जब ये यहाँ पर पूरी तरह सेट हो जाएंगे तो ये नेट खोल दिया जाएगा और इनको उड़ाया जाएगा आसमान में। तो इनकी उड़ान क्या है, कितने घंटों तक ये आसमान पर उड़ सकती है? ये घंटों तक तो नहीं उड़ सकती हैं, क्योंकि जो घंटों तक उड़ने वाली कबूतर हैं उनको ग्रेबाज बोला जाता है या हाई फ्लायर बोलते हैं। ये ग्रुप में उड़ने वाले पिजन्स हैं, और बेसिकली ये अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। और जो आप दिल्ली या लखनऊ, बनारस, आगरा जैसे शहरों में आप देखते होंगे लोग छतों पर से कबूतरों को उड़ाते हैं ना, ये वही ब्रीड है। ये इनका पर्पज़ यही है कि जब किसी ज़माने में मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे आइटम्स हैं, रेडियो है, मोबाइल है, टीवी है, या और भी बहुत सारे संसाधन हैं जिससे आप अपने मन को बहला सकते हैं। तो उस ज़माने में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस ज़माने में लोग जानवरों के माध्यम से अपने मन को बहलाते थे। कबूतर पालते थे, मुर्गे मुर्गियाँ पालते थे, भेड़ा लड़ाते थे, घोड़ा पालते थे, लोग कुत्ते पालते थे, और भी बहुत तीतर पालते थे। बहुत तरह के मनोरंजन के साधन थे। अब वो चीज़ें लुप्त हो रही हैं, लेकिन मेरा शौक़ है, इसलिए मैं इस चीज़ को बचाए रखना चाहता हूँ। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो और क्या इरादे हैं यहाँ पर, और जो चरिंदे परिंदे और कुछ बढ़ाने के? हाँ, अभी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब तक ये पूरा सेटअप सही से बन नहीं जाता तब तक अभी मैं कोई जानवर नहीं लाऊंगा। जब सेटअप मेरा सही हो जाएगा फिर लाऊंगा, क्योंकि कोई भी हम बर्ड सकते हैं, उनकी देखभाल करना ज़रूरी होता है। जैसे मुर्गे और टर्की आपस में लड़ जाते हैं, तो उनको रखने के लिए हमें अलग अलग केज बनाना पड़ रहा है। तो जब हम यहाँ पर फुली डेवलप कर लेंगे तब हम यहाँ सब कुछ लाएंगे, और हम ये फार्म इस तरह से बनाना चाहते हैं कि कोई भी गांव देहात में आदमी कम पैसे में कैसे अपना जीवन एक अच्छे तरीके से यापन कर सकता है, उसी का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया। अच्छा, आवाम जनता ये कहती है, ये चर्चा भी करती है कि अरुणकांत यादव बहुत खामोश रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, संजीदा रहते हैं। तो क्या सोचते रहते हैं आप इस संजीदगी और इस गंभीरता के पीछे जो है? जाहिर सी बात है, मैं जो हिंदुस्तान का सामाजिक ढांचा है मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के और हिस्से के मुकाबले हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ही मजबूर और परेशान पाता हूँ। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं इसमें कुछ ऐसा कर पाऊँ कि ये समस्या लोगों की हल हो। इसलिए थोड़ी सी बेचैनी मन में रहती है और कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन जानवरों का सहारा लेते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए। समाज में जो ज़ात बिरादरी का, जो मज़हब का जो जहर है, जो जहर बोया जाता है, चंद फ़िरका परस्त, मुट्ठी भर फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो दूरियां पैदा कर रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? क्या सोचते हैं? और जो ऊंच नीच है, जो हमारे समाज में जो भेदभाव है, इसको लेकर क्या कहना है? मैं बिल्कुल इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, और इन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ। मुझे जात पात में कोई विश्वास नहीं है, और मैं बिल्कुल सेकुलर मेंटलिटी रखता हूँ, और मेरे समझ से सारे लोग बराबर होने चाहिए, और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और जो भी सरकारें हों या जो भी सिस्टम हो, उसको इस पर काम करना चाहिए कि हम कितना बेहतर ज़िंदगी दे सकें इस देश के लोगों को। मुझे लगता है लोगों को इसी पर काम करना चाहिए, और मेरा खुद भी इसी पर प्रयास रहता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कुछ खास नहीं कर पाया इस दिशा में। ये थे फूलपुर पवई के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व एमपी और फूलपुर पवई के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव जी के पुत्र बेटे अरुणकांत यादव जी, जो पूर्व विधायक हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। बहुत सारी सियासी बातों पर और बहुत सारे सियासी मुद्दों पर, जो राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। और अरुणकांत यादव जी का जानवरों से बहुत लगाव है, बहुत शौक़ है, ये इनकी ज़िंदगी का एक शौक़ है, और ये जनता के बीच में इनकी एक अलग पहचान है। जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।